नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 7। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प शब्द का अर्थ है दृढ़ इच्छा शक्ति, सिद्धिदायकः अर्थात सिद्धि को देने वाली। इस पाठ के द्वारा आपको शिक्षा दी गई है कि अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले तो संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वो पा नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति देखिए। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती क्या चाहती थी? कि उनका विवाह शिव के साथ हो। एतद अर्थम इसलिए सा स्त्रीलिंग शब्द है सा, उन्होंने पार्वती ने तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। उन्होंने ये सोचा कि मैं शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करूंगी। सा स्वकीयम मनोरथम, उन्होंने स्वकीयम अपनी मनोरथम इच्छा मात्रे अपनी माँ से न्यवेदयत निवेदित की, उनको बताई। पार्वती ने अपनी माँ को बताई अपनी इच्छा कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वह सुनकर माता मीना, माता का क्या नाम है? मीना, चिंताकुला अभवत, बहुत चिंतित हो गई। माँ बहुत चिंतित हो गई कि मेरी पुत्री कैसे तपस्या करने के लिए वन में जाएगी। तो माँ ने क्या बोला? मीना ने क्या बोला? वत्से पुत्री, मनीषिताः देवताः, मन चाहे देवता, जिन भी भगवान को, जिस भी देव को हम चाहते हैं, ऐसे देव गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। एव शब्द का अर्थ है ही। गृहे एव घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है, तप कठिन होता है। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर, तव शब्द का अर्थ है तुम्हारा, तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत ही कोमल है, सुकोमल है। वर्तते का क्या अर्थ है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। अत्रैव शब्द का क्या अर्थ है? यही। तव जमा अभिलाषः, दीर्घ संधि हो रखी है। तव अर्थात तुम्हारी, अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती ने कहा अम्ब माँ, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, ये कोई छोटी मोटी अभिलाषा नहीं है, मुझे भगवान शिव से विवाह करना है। तो तादृशः अभिलाषः, वैसी इच्छा तो, तू का क्या अर्थ है? तो, वैसी इच्छा तो तपसा एव, तपस्या से ही, पूर्णः भविष्यति, पूरी होगी। जब मैं तपस्या करूंगी तभी मेरी ये अभिलाषा पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा अव्यय शब्द है अन्यथा, अन्यथा का अर्थ है नहीं तो। तादृशम पतिम, वैसा पति, कथम प्राप्स्यामि, कैसे, कथम अर्थात कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, भगवान शिव जैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी, मुझे तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम अर्थात मैं, तपः एव तपस्या ही, चरिष्यामि करूंगी, मैं तपस्या का ही आचरण करूंगी। इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है। मम अर्थात मेरा, संकल्प दृढ़ निश्चय, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तपस्या ही करूंगी। मीना ने कहा पुत्री, त्वमेव में जीवनाभिलाषः, त्वमेव शब्द का संधि विग्रह होगा त्वम जमा एव, तुम ही, त्वम एव तुम ही, में मेरे, जीवन जमा अभिलाषः, जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो पुत्री, तुम ही मेरा जीवन हो। पार्वती ने बोला सत्यम, बिल्कुल ठीक, परम लेकिन, मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए, आकुलितम वर्तते, व्याकुल हो रहा है, परेशान है, बेचैन है।
तो मुझे तो जाना ही होगा। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, प्राप्त करके, सफल होकर, पुनः फिर से, तवैव शरणम, तवैव संधि विग्रह, तव जमा एव, तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि, आऊंगी। जब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, जब शिव मेरे से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मैं तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्यैव, आज ही, अद्य जमा एव, आज ही, विजया साकम, विजया के साथ, पार्वती की सहेली है, सखी है विजया, तो वो कह रही है पार्वती की आज ही विजया के साथ, साकम अर्थात साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, मैं गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः, तभी या उसके बाद, पार्वती निष्क्रामती, निकल जाती हैं, घर से निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा, मन से, वचसा, वचन से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या ही कर रही थी। पार्वती मन, वचन, कर्म से केवल और केवल तपस्या ही कर रही थी। कदाचित, किसी समय, रात्रौ, रात में, रात्रि के समय क्या करती थी कि कभी तो स्थंडिले, स्थंडिले शब्द का अर्थ है नंगी भूमि, भूमि पर बिना कुछ बिछाए। कदाचित च, इस शब्द का संधि विग्रह होगा कदाचित जमा च, और कभी शिलायाम, शिला पर, चट्टान पर, पत्थर की शिला पर, स्वपिति स्म, वो सोती थी, स्वपिति स्म, सोती थी। एकदा, एक बार, विजया, विजया ने अवदत कहा, एक बार उनकी सखी विजया ने उनको बोला, सखी, तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवोऽपि तव सखायः जाताः, कि हे सखी पार्वती, तपः प्रभावात्, तुम्हारे तप के प्रभाव से, तुम्हारा तप देखकर, हिंस्रः पशवः, इस शब्द का संधि विग्रह होगा हिंस्र पशवः जमा अपि, तो जो इस जंगल के हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी, अपि अर्थात भी, तब तुम्हारे सखायः जाताः, तुम्हारे सखा बन चुके हैं, तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, त्वम, तुमने, व्रतम अपि, व्रत भी कर लिया। कौन सा व्रत? पंचाग्नि व्रत, जो कि बहुत कठिन व्रत है, वो भी तुमने कर लिया। पुनरपि, पुनरपि शब्द का संधि विग्रह होगा पुनः जमा अपि, फिर भी, तव अभिलाषः, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी मनोकामना, न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई, अभी तक तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। जंगल के जानवर भी तुम्हारी तपस्या को देखकर तुम्हारे मित्र बन चुके हैं, और तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है, लेकिन अभी तक शिव नहीं आए। पार्वती ने बोला, आई विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी अर्थात उच्च विचार वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, न परित्यजति नहीं छोड़ता। मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करता। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, मतलब मनोरथानाम, इच्छाओं की अगति नहीं है, इच्छाएं तो कभी मनुष्य की खत्म ही नहीं होती। विजया ने बोला, त्वम वेदम अधीतवती, त्वम, तुमने, वेदम, वेद, अधीतवती, पढ़े हैं, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ भी संपादित किए हैं, बहुत से यज्ञ भी किए हैं। तपः कारणात्, तप के कारण, तुमने इतनी तपस्या की है कि उस तपस्या के कारण जगती, जगती शब्द का अर्थ है इस संसार में, इस दुनिया में, विश्व में, तब तुम प्रसिद्धि ही, तब अर्थात तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, प्रथिता अर्थात प्रसिद्ध हो गई हो। कैसे प्रसिद्ध हो गई हो, किस नाम से? अपर्णा इति नामना, तुम अपर्णा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पुनः अपि, फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते,
तपसः फलम, तपस्या का फल नैव दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा। इतना कुछ तुमने कर लिया लेकिन फिर भी तपस्या का फल तो दिखाई ही नहीं दे रहा। पार्वती ने कहा, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, चंचल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, त्वम अर्थात तुम, कथम चिंतिता, क्यों चिंतित हो, तुम क्यों परेशान हो। तभी नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आई, आई भो, अहम आश्रम वटुहु, अहम अर्थात मैं, आश्रम वटुहु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामी, मैं पानी चाहता हूँ, वांछामी अर्थात चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए। ससंभ्रमम, हैरानी के साथ, जल्दी से पार्वती ने क्या बोला, विजय, अपनी सखी को बोला, विजय पश्य, देखो, कोपी वटुहु, कह जमा अपि, कोई वटु, कोई ब्रह्मचारी, आगतः अस्ति, आगतः जमा अस्ति, आया है, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति अर्थात जल्दी से, विजया जल्दी से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव सहसा जमा एव, अचानक ही, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण करे हुए शिव, तत्र प्राविशत, शिव ने वहां, तत्र अर्थात वहां, प्राविशत प्रवेश किया, वहां पर एक ब्रह्मचारी ने प्रवेश किया जो कि वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं थे। कौन थे, शिव। तो विजया ने बोला, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम अर्थात ये, में मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः करोति, तपस्या कर रही है। वटु ने बोला, ब्रह्मचारी ने बोला, हे तपस्विनी, पार्वती से उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम, किस क्रिया के लिए, किस लिए, पूजोपकरणम वर्तते, यहाँ पर पूजा का उपकरण अर्थात पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव, त्वम तु, तुम तो, जानासि एव, जानती ही हो, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म साधन, सारा धर्म, सारे कर्तव्य हम कैसे कर सकते हैं, शरीरम, शरीर के द्वारा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती ये सब सुनकर तूष्णीम चुपचाप, तिष्ठति बैठी रही। पार्वती को चुप देखकर ब्रह्मचारी ने फिर बोला, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी रही। विजया, पार्वती की जो सखी थी विजया, आकुली भूय, उसने व्याकुल होकर कहा, परेशान बेचैन होकर कहा, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै एव, उसके लिए ही, उस शिव के लिए ही, तपः तपति, तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः, ब्रह्मचारी का रूप धारण करे हुए जो शिव थे, सहसा एव, अचानक ही, उच्च ही, जोर से, उपहसति, हंसे, वो जोर से हंसते हैं। फिर क्या कहते हैं, वटु ने क्या बोला, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, सत्यमेव, सच में ही, त्वम, तुम, शिव को, पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो, क्या ये सच है कि तुम सच में शिव से विवाह करना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, नामना शिवः, नाम से शिव है, अन्यथा अशिव, अन्यथा अशिव है। शिव का अर्थ है सबका कल्याण करने वाला, तो वो केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है, किसी का भी कल्याण नहीं करता। और रहता कहाँ पर है, शमशाने वसति, शमशान भूमि में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसकी
3 आंखें हैं, सबकी तो 2 आंखें होती हैं, लेकिन उसकी कितनी आंखें हैं? त्रीणी नेत्राणी, 3 आंखें हैं। वसनम, और कपड़े क्या पहनता है? व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल लपेटता है, जानवरों की खाल पहनता है। अंग रागः, और अपने अंगों पर, शरीर पर, रागः, कौन सा लेप लगाता है? सुंदर दिखने के लिए क्या लगाता है? चिता भस्म, चिता की राख, ठीक है, चिता की राख वो अपने अंगों पर लगाता है। परिजनाहच, और उसके परिजन, उसके सेवक, उसके सगे संबंधी मित्रगण कौन है? भूत गणाहा, सारे भूत प्रेत उसके सगे संबंधी हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, किम, क्या, तमेव, उसी, शिवम, शिव को पति के रूप में चाहती हो? ठीक है, ये सब सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और पार्वती ने क्या बोला? क्रोधा सती क्रोधित होकर पार्वती ने बोला, अरे वाचाल अप्सरा, हटो, अप्सरा अर्थात दूर भागो, हटो यहाँ से। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति, इस संसार में, इस जगत में, कोपि, कह जमा अपि, कोई भी, शिवस्य, शिव का, यथार्थम स्वरूपम न जानाति, वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। इस संसार के मनुष्य क्या जानेंगे कि शिव कौन है? इस संसार में कोई भी शिव को नहीं जानता। यथा त्वम असि, त्वम जमा असि, यथा अर्थात जैसे, जैसे तुम हो, तथैव वदसी, वैसे ही बोल रहे हो, जो तुम हो वही तुम बोल रहे हो, तुम शिव को नहीं जानते। और विजयाम प्रति, और उन्होंने अपनी सखी विजया को क्या बोला? सखी चलो, सखी चलो, यह निंदाम करोती, जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, जो अपशब्द कहता है, सह तो पाप भाग भवती, वह तो पापी होता है। यह, लेकिन यह जो, शृणोति, सुनता है, सह अपि, वह भी पापी होता है। पाप भाग भवती अर्थात पापी होता है। फिर क्या हुआ? पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती द्रुत गत्या, बहुत तेज गति से, जल्दी से, निष्क्रामती, बाहर निकलती हैं। तदैव, तभी, पृष्ठतः, पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का स्वरूप परित्यज्य अर्थात त्याग करके, छोड़कर, शिव क्या करते हैं? अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। वो तो ईश्वर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पार्वती बाहर निकलने लगती हैं, वैसे ही पीछे से वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके, शिव तस्याह हस्तम गृह्णाति, उनका, तस्याह मतलब पार्वती का हाथ, गृह्णाति पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, जैसे ही पार्वती देखती हैं कि अरे ये तो ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो स्वयं शिव हैं जिनके लिए मैं तपस्या कर रही थी, तो क्या होता है? लज्जया, शर्म से, लज्जा से, कंपते, वो कांप जाती हैं, कांपने लगती हैं। शिव कहते हैं, शिव क्या बोलते हैं? पार्वती प्रीतः अस्मि, प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन, तुम्हारे इस संकल्प से, जो तुमने इतनी ये इच्छा करी कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति तुमने दिखाई, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, अहम, मैं, तव, तुम्हारा, तपोभी क्रीतः, तुम्हारी तपस्या से, क्रीतः, खरीदा हुआ, दासः अस्मि, दास हूँ। आज से मैं तुम्हारा दास हूँ, जिसे तुमने अपनी तपस्या से खरीद लिया है। तो ये सुनकर पार्वती ने क्या कहा? विनत आनना, विनत अर्थात झुके हुए, आनंद, मुंह वाली, अपना मुंह उन्होंने लज्जा से झुका रखा था, अपना मुख पार्वती ने, और पार्वती भी हंसती, पार्वती हंसने लगी। तो इसी के साथ ही हमारा ये 5 यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।